SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो कार्य है वो लगातार बिहार में जारी है। इसको लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एक्शन के मूड में दिख रहे हैं और राहुल गांधी भी लगातार एक्शन के मूड में हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा आंकड़ा पेश किया है देश के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया बंधुओं के सामने, जिसे लेकर के पूरे देश में सियासी भूचाल मचा हुआ है, आया हुआ है। वो आंकड़ा कुछ समय पहले जब राहुल गांधी बात करते थे इसकी कि बहुत जल्दी मैं एक बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूं, यकीनन ये जो बम राहुल गांधी ने SIR के मुद्दे पे मतदाता सूची को लेकर के जो फर्जी एड्रेस मिले हैं, जो गलत एड्रेस पाए गए हैं, इनवैलिड एड्रेस पाए गए हैं, इसको लेकर के जो खुलासा बड़ा राहुल गांधी ने किया है, इससे सियासी पार्टियों में हलचल है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। अब इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन पूरे एक्शन के मूड में दिख रहा है। जल्दी ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक होने जा रही है इसे लेकर के। और अगर बातचीत इसकी हम करते हैं, अब इस वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग जो है वो बुरे तरीके से फंस चुका है। अब उसे कोई रास्ता सूझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अब इसके लिए जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत रहे हैं, उनका एक बयान आता है मीडिया के सामने, जिसने राहुल गांधी के इन आरोपों को और हवा दे दी है। जी हाँ, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत कहते हैं कि चुनाव आयोग को तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी आधिकारिक तौर पे कोई शिकायत दर्ज करेंगे। जब वो कहते हैं कि जब मैं वहां था तो हमारी पॉलिसी यही थी कि अगर किसी वरिष्ठ नेता ने कोई मुद्दा उठाया है तो स्वतः संज्ञान लेते हुए उसकी फौरन जांच की जाए और जो भी तथ्य सामने आते हैं उससे आम लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि इस संस्था में लोगों का विश्वास बना रहे। जी हाँ, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो आरोप लगाया है, जो बयान दिया है, इससे राहुल गांधी के बयान को हवा मिल गई है। कहीं ना कहीं जनता जो है लगातार सवाल पूछना शुरू कर दी है। अब उसके बाद पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशवर्धन आजाद ने भी एक सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट करते हुए कहा है कि उम्मीद थी कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सदस्य चिंता व्यक्त करेंगे इस SIR के मामले पे, वोट चोरी के मामले पे, और राहुल गांधी के साथ मिलकर के चुनाव आयोग से पूछेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जवाब जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आता है, सत्तारूढ़ दल का आता है, वो ये होता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कौन जाने कि धोखेबाज मतदाताओं ने किसे वोट दिया है। ये भाजपा के कार्यकर्ता नेता कहते हैं, उन्होंने संसदीय क्षेत्र को ही क्यों चुना। अब लगातार वो राहुल गांधी पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने इसी संसदीय क्षेत्र को क्यों चुना है। अब वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जाइए इसे लेकर के। शपथ पत्र चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से मांग रहा है। इस पे भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र क्यों मांग रहा है। राहुल गांधी एक बड़े लीडर हैं इस देश के, अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो तथ्यों के साथ लगाया है। राहुल गांधी जो आंकड़े पेश करते हैं, लगभग 40,000 नौ घर ऐसे हैं जो गलत पाए गए हैं। फिलहाल इसको लेकर के पूरा इंडिया गठबंधन एक्शन के मूड में है। इसे लेकर के बिहार में लगातार प्रदर्शन भी हुआ। आपने देखा बिहार बंद का आह्वान RJD ने किया था, जिसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया। इसको लेकर के तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार में एक यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। फिलहाल अब क्योंकि नवंबर के महीने में ही आगामी विधानसभा के चुनाव हैं बिहार में, तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आखिर चुनाव आयोग यानी क्या संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है इस मामले पे। ये पूरी घटना देखना होगा। फिलहाल मिलते हैं हम जल्दी ही अगली वीडियो में। आपके क्या राय है इस मुद्दे पे, वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलते हैं।